समझो पहले किसे कहते हैं मांग, डिमांड किसे कहते हैं। किसी निश्चित अवधि में, ध्यान दो ना बात को, किसी निश्चित अवधि में किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु के पाने की इच्छा, क्या पाने की इच्छा, डिजायर जिसको बोलते हैं, इच्छा हो, और साथ में उसको पाने के लिए आपके पास स्रोत हो, साधन हो, रिसोर्स हो, और उस रिसोर्स को त्याग करने की आपके पास क्षमता हो, त्याग करने की क्षमता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। इसका मतलब मांग को इफेक्टिव बनने के लिए 3 चीजें जरूरी है। मांग तभी मानी जाएगी जब वो 3 चीजें प्रभावित होंगी। क्या क्या? सबसे पहले इच्छा, डिजायर, दूसरी चीज रिसोर्स, साधन, तीसरी चीज त्याग। क्या होना चाहिए? त्याग। 3 चीजें अगर रहेंगी तभी जाकर हो पाएगा। इसका मतलब डिमांड बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या निकल के आया? इच्छा। दूसरी चीज साधन, तीसरी चीज त्याग। ये चीज आती है। अगर ये तीनों चीजें एक साथ हो जाएगी तभी जाकर माना जाएगा कि मांग है, मांग है। जैसे मान के चलो यहीं पर सभी लोग बैठेंगे, कितने लोग चाहते हैं कि हमको स्विफ्ट गाड़ी मिल जाए? कितने लोग चाहते हैं? मिल जाए तो फ्री में सही। नहीं फ्री की बात नहीं, मतलब कितने लोग चाहते हैं मेरे पास कार हो? कितने लोग चाहते हैं? चाहने की बात कर रहा हूँ, मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता कि छोटी बात क्या हो, स्विफ्ट कार। ये नहीं कहो कि फरारी वाली, ठीक है ना? स्विफ्ट तुमको नहीं चाहिए, तुमको नहीं चाहिए, स्विफ्ट कार नहीं चाहिए। अरे मेरे को कैसे देखो बोले गर्दा गुबार रहेगा, ये सब इससे नहीं हो पाएगा। चेहरे पर लगेगा करिया जहाँ हेलमेट का खातिर होता है। अबे बस कर, तुम मुझको बोलने दिया करो। सर आउट हो तो मैं जो बोला करो वही सुना करो। तुम लोग लगते है सब अपना अपना नहीं तो वीडियो में मजा हो जाती है। सब पान खा गई। हाँ ये देखो, इच्छा की बात कर रहा था। इच्छा तो इच्छा तो सबके पास है। क्या है? इच्छा सबके पास है, लेकिन उसको पाने के लिए आपके पास साधन है। साधन क्या? मनी। मनी। तो अब हो सकता है कि इसी वस्तु को पाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पाने के साधन बहुत कम लोगों के पास है। मैं मान के चलता हूँ 15 लोगों में, चलो ठीक है, 4 लोगों के पास साधन है। 4 लोगों के पास, नाम नहीं बताऊंगा तुमको, 4 लोगों के पास साधन भी है, लेकिन क्या उस साधन को, यानी वो जो पैसा रखा हुआ है उसको त्याग करने के अंदर, उनके अंदर त्याग करने की क्षमता है? तो त्याग कर सकते हैं? पता चला कि नहीं, सिर्फ उसमें 2 लोग जो है त्याग कर सकते हैं। तो इसका मतलब उस वक्त डिमांड कितनी मानी जाएगी? सिर्फ 2 यूनिट की मानी जाएगी। यानी कि डिमांड बनने के लिए तीनों चीज का होना जरूरी है। यानी इच्छा भी होनी चाहिए आपके पास, साधन भी होने चाहिए, और त्याग की क्षमता भी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस सिर्फ देखा जाए कि हाँ इतने लोग चाहते हैं तो देखा जाए कि इतनी डिमांड कार की है। नहीं, डिमांड तभी इफेक्टिव होगी जब ये तीनों चीजें साथ में होंगी। यानी क्या क्या आपकी इच्छा, साधन और त्याग। सिर्फ अगर आपके पास इच्छा है, साधन है और त्याग नहीं है तो डिमांड इफेक्ट नहीं बन पाएगी। डिमांड कहे नहीं जाएगा उसको डिमांड है उसकी। क्या तीनों चीजों का होना जरूरी है। तो किसी भी एक विशेष अवधि के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों द्वारा किसी वस्तु को लेने की जो इच्छा होती है, उसके साधन होते हैं, उसकी जो तत्परता होती है, त्याग होता है, ये सब के सब जो अगर इकट्ठा रहेगा तब माना जाएगा कि उस वस्तु की इतनी डिमांड है, इस विशेष अवधि में है। 1 महीने में या 1 हफ्ते में या 3 महीने की या पूरे 1 साल में कितनी वस्तु की डिमांड है, मांग कितनी है। तो मांग को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं, इच्छा, साधन और त्याग, तभी जाकर माना जाएगा। अब इसमें नाम आता है लॉ ऑफ डिमांड। क्या आता है? लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? मांग का कानून। मांग के नियम। हाँ जी, अब मांग का नियम किसे कहते हैं? बताओ, मांग का नियम। मांग समझ गए तुम लोग। अब मांग का नियम किसे कहते हैं? हाँ जी, मांग का नियम कोई भी। अरे तुम भी बता सकते हो, तुम भी अपने मेरे बताओ। खाली नहीं बताओगे?
हाँ बताओ, मांग का नियम, मांग समझ गए? अब मांग का नियम किसे कहते हैं? बताओ अनंत, हलाकू खान, तुम बताओ हलाकू खान। हलाकू का नाम सुने कभी? नहीं सुने? नहीं सुने हो हलाकू खान का नाम? अबे हलाकू खान का नाम वो उसका है हलाकू, चंगेज, ये सब ऐसे से थे कि जब वो चढ़ाई कर रहे थे हुकूमत करने के लिए, जगह को कब्जा करने के लिए, तो खूब की नदियां बहा देते थे। नहीं, एक दौर था, एक ज़माना था फ़लस्तीन के एरिया में, मुसलमान करीब 800 साल तक 900 साल तक हुकूमत किए। फिर ये सब चंगेज़ खान, हलाकू खान ये सब आए, इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे सब। इतना कत्लेआम किए कि 7 दिन तक वहाँ की कौन है नहरे सुएज या कौन नदी है, समंदर है, 7 दिन तक वो समझ लो कि सिर्फ लाल था, इतना खून किए थे सब, करोड़ों की तादाद में उस टाइम वहाँ पर कत्लेआम। उसके बाद 7 दिन तक वो सिर्फ जो नहर सुइज है या जो भी नहर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, काली थी। जानते हो क्यों? जितनी भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी मुसलमानों की, सब दरसी किताबें, हदीस, कुरान की किताबें रखी थी, सब जला कर राख कर दिए थे। क्या कर दिए थे? जला के राख, और सारे राख को नदी में डाल दिया गया था। 7 दिन तक थी वो काली थी। इतना कत्लेआम और इतनी तबाही मचाए थे सब। बड़े कट्टर थे हलाकू खान। तारीख पढ़ोगे तब समझ में आएगी। खाली अर्तुगरुल गाजी देखने से नहीं होगा, हलीमा सुल्तान को देखने से नहीं होगा। चलो देखो, आप डिमांड ये बात करता, मांग का नियम। तो मांग का नियम किसे कहते हैं, इसको समझो। मांग का नियम, मांग का अरे भाई तो नहीं ये देखें, तो मैं बात करता लॉ ऑफ डिमांड की। मांग का नियम, मांग का नियम किसे कहते हैं? मांग का नियम का मतलब क्या होता है, इसको समझो। अन्य बातें समान रहने पर, ये वर्ड याद रखना। क्या बात है? बात नहीं याद रखोगे तो फिर तो तुम लोग उलट जाओगे, बिलट जाओगे। अन्य बातें समान या स्थिर, क्या है? अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें स्थिर रहने पर, यह वर्ड जरूरी है। लोग बता तो देते हैं, जानते हो क्या बताते हैं? मांग का नियम किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, मांग घटती है, मूल्य घटता है, मांग बढ़ती है, मांग का नियम कहते हैं। नहीं, ये चीज लगाना जरूरी है। अगर ये नहीं लगा तो पूरी डेफिनेशन गलत। इतनी पावरफुल ये चीज है। अब ये जब पावरफुल, जब मैं इसके बारे में बताऊंगा ना, तब समझो कि वाह क्या पावर इसमें है, बाहुबली है। इसका अन्य बातें समान रहने पर, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग में कमी आती है, और विपरीत स्थिति होने पर मांग बढ़ती है। क्लियर है? इसका अलग कि मूल्य बढ़ेगा तो मांग गिरेगी, मूल्य घटेगा मांग बढ़ेगी। विपरीत स्थिति मतलब क्या हुआ? मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है, विपरीत स्थिति में क्या होगी? मांग बढ़ेगी। क्लियर है? लेकिन क्या चीज होनी चाहिए? अन्य बातें समान रहने पर। अभी अन्य बातें हैं क्या? अभी थोड़ा सब्र करो, सारी बातें खुल के सामने आ जाएंगी बातें, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो जाएगा किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी आती है, और किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है। इसको मांग का नियम कहते हैं। मांग का नियम कहते हैं यदि अन्य बातें समान हैं। अब अन्य बातें क्या क्या है वो बात की बात है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। सबसे पहले मांग तालिका देखो, क्या देखेंगे हम लोग? मांग तालिका बोले तो डिमांड टेबल। यहाँ पर लिखूंगा प्राइस और यहाँ पर लिखूंगा डिमांड। क्या लिखूंगा? देखो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया। 1 रुपये में अगर जब उसकी वस्तु की कीमत थी, जानते हो डिमांड कितनी थी? 10। जब उसका मूल्य बढ़ गया 2 रुपये, जानते हो कितनी हो गई डिमांड? 8 की हो गई।
जब मूल्य बढ़ गए 3 पे जानते हो कितने हो गई? 6 डिमांड हो गई। जब 4 पे जानते हो कितने हो गई? 4 डिमांड हो गई। और जब रेट 5 पे जानते हो कितनी डिमांड हो गई? 2 ही रह गए। और ऐसा नहीं होगा कि 6 रुपये हो जाएगी तो कुछ नहीं बिकेगा, तब भी बिकेगा, कुछ ना कुछ तो बिकेगा ना। तो इसलिए मैं नहीं तक रोक दिया हूँ कि मूल्य बढ़ भी गया है तब भी ऐसा नहीं है कि लोग नहीं खरीदेंगे। अभी जब तुम लोग बताऊंगा मांग के नियम के अपवाद, जब तुम लोग जानते हो मांग के नियम का अपवाद मतलब क्या हुआ, जब एक कॉन्सेप्ट तुम जान गए हो कि मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है, मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी, जब मूल्य बढ़ेगा तो मांग बढ़ जाएगी, मूल्य घटेगा मांग घट जाएगी। उसको बोलते हैं मांग के नियम के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम के अपवाद। कब मांग का नियम का अपवाद लागू हो जाएगा, किस कंडीशन में होगा, कहां पर होगा, वो बात की बात है, बताऊंगा उसको भी। लेकिन सब खरीद सबर से सुनते चलो, सब क्लियर हो गए, मिलेगा अपन उसका। हाँ जी देखो, ये है मांग तालिका। क्या है? मूल्य बढ़ता है, देखो इसमें मूल्य बढ़ता जाता है, डिमांड क्या हो रही है? घट रही है। मूल्य घटता जा रहा है, डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसको अगर एज ए डायग्राम दिखाया जाए, इसको ये एक्स हो जाए और ये वाई हो जाए, ये यहाँ पे आते क्या होगा? यहाँ पर प्राइस, क्या होगा? प्राइस। ये है 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, और यहाँ पर डिमांड, क्या रहेगी? डिमांड 2, 4, 6, 8, 10, 12। एक में कितनी? 10 की है। देखो निशान लगा कर किसी खींच भी सकते हो, ठीक है। 2 रुपये में कितना? 8। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये 3 रुपये में कितना? 4 में 4, 5 में ये सेंटर डायग्राम की जो ना यू आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं धनुआ। क्या बोलते हैं? धनुआ। इसमें भी तो लोग पूछता है मांग वक्र, अबे सुनो कि नहीं, फिर बोलो नहीं। क्वेश्चन तो लोग पूछता है कि मांग वक्र बाएं से दाएं धनुआ क्यों होता है? वजह बताना है, कारण बताना है कि मांग वक्र बाएं से दाएं या नीचे की ओर झुका हुआ क्यों होता है? वाई, क्यों पूछेगा तो उसमें 3 वजह होगी, बताऊंगा। उसमें सबर करना पड़ेगा, सब सबर नहीं करना है। अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ किसकी? मांग के नियम की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? मांग के नियम की। मांग के नियम जब समझ जाओगे ना, तो मांग के नियम के जब समझ जाओगे, अन्य बातें समान क्या है ये भी समझ जाओगे, समझा दूंगा। उसके बाद फिर ये भी समझ जाओगे कि ये धनुआ क्यों है, ये भी समझ जाओगे। और एक चीज कौन सी पाया हूँ मैं? अपवाद जैसे क्या है वो भी समझ जाओगे, सब समझ जाओगे, ठीक है ना। सबर। ये था मांग का नियम। इसका मतलब इसी को हम मांग का नियम कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट आती है, मूल्य में गिरावट आती है तो मांग में वृद्धि होती है, और अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो मांग में कमी आती है, गिरावट आ जाती है। यही बता दिया है, डायग्राम तो दिखा दिया, उसको दिखा दिया हूँ। अब इसी के साथ में चलता हूँ लेकर के अन्य बातें समान रहने पर, क्योंकि पॉइंट कब से तक पकड़ दिया हुआ है। अन्य बातें समान है क्या है ये आखिर चीजें, अन्य बातें समान रहने पर। अब अन्य बातें समान रहने का मतलब जानते हो क्या है? इसको हम लोग कहते हैं मांग के नियम की मान्यताएं। वाह, क्या नाम दिया गया इसका, क्या बोलते हैं? मांग के नियम की मान्यताएं। ये उसकी हेडिंग बनती है, तो क्वेश्चन जानते हो तो तुरंत जाएगा मांग के नियम की मान्यताएं बताइए, तभी बात वही बताओगे। अन्य बातें समान रहने पर अभी भी नहीं समझ में आई, अभी छुपा रहा हूँ, अब बताऊंगा खुल करके। अन्य बातें समान रहने पर यानी मांग के नियम की मान्यताएं। जब ये मांग का नियम हम चल रहे होते हैं तो इसमें कुछ मान्यताएं हैं, कुछ आपको एजम्पशन से लेकर चलनी पड़ेगी। ये मान के चलना पड़ेगा कि ये कंडीशन ऐसे ही रही होगी, तभी जाकर के वो चल पाएगा, वरना फिर मांग का नियम के अपवाद लागू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा? मांग के नियम के अपवाद चालू हो जाएंगे। तो मांग के नियम की मान्यताएं देखना है कि मांग के नियम की मान्यताएं क्या है। मांग के नियम के वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो स्थिर रहने पर ही, ये मूल्य में बढ़ोतरी होने पर ही आपका क्या होगा? मांग घटेगी और बढ़ेगी। मूल्य बढ़ेगा, मांग घट जाएगी, मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ जाएगी। लेकिन अन्य बातें समान रहने पर ही होगा। अब अन्य बातें समान क्या है तो फिर समझो। अन्य बातें समान रहने पर यानी कि मांग के नियम की मान्यता है। पहली मान्यता ये मान लिया गया है कि सभी लोगों की आय जो है स्थिर है। क्या है? आय स्थिर है। आय स्थिर आय क्या है? आय में स्थिरता कह दो। आय में स्थिरता यानी कि मान के चलो, ध्यान सुनो मेरा,
मान के चलो कि 5,000 महीना पाता था, मूल्य बढ़ गया, मेरी आय नहीं बढ़ी है, आय नहीं बढ़ी है, आय स्थिर है। इसलिए कहा गया अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें स्थिर रहने पर, यानी ये बातें स्थिर हैं कि आय क्या है, लोगों की इक्वल है, लेकिन प्राइस बढ़ गई है, मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी अगर आय भी बढ़ जाए और महंगाई बढ़ जाए तो क्या दिक्कत की बात है, तब भी हम उतना ही खाएंगे। आय तो बढ़ी, 5,000 से मेरी इनकम 8,000 हो जाए, 1 रुपये की 10 रुपये की 2 रुपये की 8 नहीं लूंगा, तभी तो 10 रुपये इनकम तो बढ़ी। लेकिन अब क्या है, 5,000 का काम चलाना है, मूल्य बढ़ गया है, तो हम उतनी वस्तु नहीं लेंगे, कम लेंगे। बस मेरी बाबू, इसका मतलब सबसे बड़ी बात क्या आई, आय समान रहने पर। और क्या हो सकता है भाई, जनसंख्या में स्थिरता, जनसंख्या में सिर्फ मूल्य परिवर्तन हो रहा है, मूल्य परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। अभी अगर जनसंख्या घट जाए, जनसंख्या घट जाए, डिमांड घट जाएगी, डिमांड घटने जानते क्या होता है ना, मूल्य घट जाता है, पता है कि नहीं तुम लोगों को। डिमांड और सप्लाई का रूल है, इसका डिमांड एंड सप्लाई, थोड़ा सा अलग से लिखा था तुम लोगों को। एक हो गया डिमांड सप्लाई, मांग और पूर्ति। देखो, जब किसी वस्तु की पूर्ति ज्यादा हो जाए, सप्लाई ज्यादा हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो, उत्पाद ज्यादा हो जाए, बन जाए ज्यादा, तो डिमांड कम हो, प्राइस क्या होगी, मुंह में देख लो, टमाटर गोली मारो ना, साड़ी गंदी देखो ना, साड़ी की इतनी ज्यादा साड़ियाँ तैयार हैं कि लोग अपने वैल्यू घटा करके बेच रहे हैं, डिमांड है ही नहीं और सप्लाई ज्यादा है, डिमांड नहीं है, सप्लाई ज्यादा है, क्या करना पड़ रहा है, इसको सस्ते में बेचना पड़ रहा है इसको। और यही अगर खपत कम हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो डिमांड तो उतनी ही अगर रहे या बढ़ जाए, तो अभी यही रेट क्या रहेगा, रेट बढ़ा के बेचोगे तब भी लोग ले जाएंगे, कैश जमा करके ले जाएंगे। और ऐसे ऐसे मैं देखा हूँ यहाँ पर पूरा 2-4 लाख 5-5 लाख से लैस होकर के बिहार का आदमी अपनी कार से आता है, रतिया में खोलता है, यहाँ से ये पैसा निकाल करके गिने तो एक सेठ जी गिने का 5 लाख रुपया, हाँ 5 लाख रुपया लेकर मैं आया हूँ गाड़ी से, अपने ड्राइवर को पता नहीं था, सारा लड़ा बिड़ा करके मार उड़ कर खत्म चला लेकर निकल रहा था, ठीक है। तो 5 लाख रुपया लेकर के रात में गिन करके अपना माल उसी टाइम लदवा करके लेके भागे, कब, जब डिमांड रहती है। और सप्लाई में जब ज़्यादा कर दोगे तो डिमांड तो कम रहेगी रहेगी, रेट गिराओगे ही गिराओगे, पैसे को कहना मत, नहीं तो वो भी कहेगा नहीं तुमसे नहीं लूँगा। अरे मान लीजिए पैसे क्या बात है, अपना व्यवहार सब कुछ है जी, व्यवहार ही बहुत कुछ है, वो ले चला जाएगा और ले चला के 3 महीने 4 महीने हो गया, अभी तो तुम पैसे क्यों नहीं कर रहे चूचा, हाँ मलबा तू पैसा थोड़ा भेजिए, माल अभी रखा हुआ है भेज दें वापस, अरे नहीं फिर 3 महीने से पैसे तगादा नहीं करेंगे, पैसे तगादा को बार नहीं होगा, फिर थोड़ा कहोगे ठीक है तो अकाउंट में भेज देते हैं, चलो भाई माल आता गया लेकिन पैसा भी नहीं आया, ऐसे हालात हो जाते हैं, समझ नहीं। तो इसलिए डिमांड और सप्लाई के रूल को फॉलो करना चाहिए। जब अपनी वैल्यू बढ़ानी हो, डिमांड क्या कर दो, वो सप्लाई क्या कर दो, कम कर दो, कम कर दोगे ऑटोमेटिक डिमांड उतनी रहेगी या बढ़ जाएगी, तो आपका रेट की वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कैसे लोग किसी का लूप बंद करना चाहोगे, तो मत चलाओ, फिर भी जो दलाल है वो कहते रहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, मंदा बहुत चल रहा है, एक साइड चलाना है, ये कह देते हैं कि देखो भाई लूड़ी दे दिया हूँ, 2 महीना तुमको खत्म करना है, 2 महीने पहले तुम मुझसे लूड़ी कितना कदम मत करना, आप चाहे 1 महीने में खत्म करो चाहे 15 दिन में खत्म करो, लेकिन लूड़ी कितने दिन मिलेगी, 2 महीना मिलेगी, ठीक है। हाँ जी, मैं यहाँ बात कर रहा डिमांड और सप्लाई की, यहाँ पर मैंने बताया कि आय में स्थिरता और जनसंख्या में स्थिरता। अगर जनसंख्या बढ़ जाएगी, ना ध्यान दें, जनसंख्या बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ी, सप्लाई तो कम रह गई, रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो वहां पर भी आपका माना गया है कि वो नहीं होना चाहिए, जनसंख्या भी स्थिर है, आय भी स्थिर है, ना तो कोई आय में परिवर्तन हुआ है ना तो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, वही जनसंख्या है वही आय है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है, सिर्फ प्राइस फैक्टर, देखो फैक्टर याद रखना, सिर्फ प्राइस फैक्टर चेंज हो रहा है, तभी जाकर क्या हो रहा होगा, उसमें मूल्य बढ़ने पर मांग क्या हो रही होगी, घट रही होगी, मूल्य घटने पर मांग बढ़ रही होगी, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, ये आय में स्थिरता हो गई, जनसंख्या में स्थिरता हो गई, और उसके अलावा बता दूं
हैं? स्थानापन्न मूल्य, स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में स्थिरता। अब स्थानापन्न वस्तु क्या होता है? ये तो आसान है स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं बताओ? सर, किसी चीज की देखो, एक होती है हम लोगों की पूरक वस्तु और दूसरी क्या आती है? स्थानापन्न वस्तु। ये क्या होती है? पूरक वस्तु क्या होती है? स्थानापन्न वस्तु। पूरा वस्तु दो वस्तु मिला के पूरा वस्तु की होती है। दो वस्तु में करे पूरा वस्तु बनती है, जैसे गाड़ी और पेट्रोल। और स्थानापन्न एक वस्तु बदले दूसरे वस्तु में प्रयोग किया जाता है, जैसे चाय व कॉफी। पूरक वस्तु का मतलब होता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु की पूरक होती है। उसके बिना क्या होती है? उसके बिना उसका कोई वजूद नहीं, उसके बिना उसका कोई मतलब नहीं। बात समझ रही है? उसके बिना उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मार्कर एंड इंक। पेन है, इंक है, पेन है और इंक है। अगर इंक नहीं, पेन का कोई मतलब नहीं। पेन नहीं तो इंक का कोई मतलब नहीं। अगर दोनों क्या है? एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, दोनों दूसरे की पूरक है, तो उसको कहते हैं पूरक वस्तु। मैं पूरक की बात नहीं कर रहा हूँ अनस, ध्यान सुनना, मैं किसी बात कर रहा हूँ स्थानापन्न वस्तु की। अब स्थानापन्न वस्तु किसको कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड से किसे कहता है? एक वस्तु सब्स्टिट्यूट गुड से। जगह कोई अगर दूसरे से काम चले। देखो समझ गया, घर वाले से नहीं तो बाहर वाले से। देखो परा समझ गया, उठते जो कच्चा हो, ये बात है। इतनी देर तब जाए तो स्थानापन्न वस्तु मतलब क्या होता है? यानी कि एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल चाय और कॉफी। चाय और कॉफी दोनों साथ पियो नहीं, अबे ले चटनी कर चाहिए और कॉफी दोनों ले ले, नमकीन भी छोड़ेगा। चाय कॉफी दोनों साथ ले, अरे यार तो चाय पियोगे या कॉफी पियोगे, क्योंकि दोनों क्या है? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, यानी कि एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल होती है। इसको चाय, इसको। लेकिन कार और पेट्रोल, इंक और पेन, ये सब क्या है? ये आपकी पूरक वस्तु है। तो मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में स्थिरता होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि स्थानापन्न वस्तु के मूल्य क्या हो जाए? गिर जाए। तो जाहिर सी बात, जब मूल्य गिरेगा ना तो लोग तो छोड़ करके उसी को लेने लगेंगे। एक रैली का है, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा आपका स्थानापन्न वस्तु। तो बहुत सारी बातें इसमें है, अन्य बातें समान रहने में, कि अन्य बातें अगर समान रहेंगी तभी जाकर के मांग का नियम लागू होगा। अन्य बातें अगर अस्थिर हो जाए, स्थिर न रहे, असमान हो जाए, यानी सब बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, जनसंख्या ही बढ़ रही है, स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में भी बढ़ोतरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और वहां पर मूल्य में फ्लक्चुएशन हो रहा है, वहां पर मांग घटती बढ़ती है, तो वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। अभी उसके अपवाद पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर में, ठीक है ना? ये था हमारे पास क्या? अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान समझा कि अन्य बातें समान होने से क्या है? यानी अगर ये बातें असमान हो गई तो फिर हम मांग का नियम लागू नहीं कर सकता है। तो ये सब बातें समान रहनी चाहिए, तब जाकर के प्राइस में चेंजिंग अगर होगी, प्राइस फैक्टर में अगर चेंजिंग होगी तो माना जाएगा कि डिमांड पर असर पड़ेगा। अगर ये सब बातें अस्थिर हो जाएं और मूल्य भी घटता बढ़ता रहे, तब वहां पर मांग का नियम लागू नहीं हो पाएगा। मांग के नियम के लिए शर्त लगाएंगे, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें स्थिर रहने पर। ये बातें अगर स्थिर रहेंगी, ये बातें समान रहेंगी, इसमें कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तभी जाकर के वहां पर मांग का नियम लागू पाएगा। तो चेंजिंग क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ प्राइस, मूल्य, वस्तु का मूल्य, सिर्फ बस यही चेंज होगा, वस्तु का मूल्य। बाकी बातें समान रहेंगी, बाकी बातें स्थिर रहेंगी। इसी को कहा गया अन्य बातें स्थिर रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर ही, सिर्फ किसमें? मूल्य में वृद्धि होने पर मांग घटती है, और मूल्य में कमी होने पर मांग बढ़ती है। ठीक है मुरी साहब, ये था हमारे पास। अब आते हैं इसमें मांग के नियम की मान्यता ने तुम लोगों को दिया यहाँ पर, एक बार इसमें भी सुन लो, मान्यता नहीं सुनोगे? अब देखो लिखा गया कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लिखा है मांग के नियम की मान्यता है, ठीक ना?
कि मांग के नियम की मान्यता में क्या है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि, पसंदगी, फैशन एवं आदत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये सब के सब सेम रहे, ठीक है ना। पूरा वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तु की किस्म में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, देश में आय के वितरण में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, स्थानापन्न वस्तु में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये सब वही सब है मूल्य, उसकी क्या है मान्यताएं, क्या है उसकी मान्यताएं। तो क्या क्या बताया गया, मांग के नियम बता दिए गए, मांग का नियम को तालिका द्वारा दिखा दिया जाएगा, मांग के नियम को ग्राफ द्वारा दिखा दिया गया है, और मांग के नियम को मान्यताएं बता दी गई हैं, ठीक है ना। चलो उस बताते हैं। अब आता है मांग के नियम के अपवाद। क्या आता है, थ्योरी पूछेगा मांग के नियम के अपवाद, यानी कि सुनोगे नहीं बाबू, नहीं सुनोगे अब तुम। मांग के नियम के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद। अब मांग के नियम का अपवाद का मतलब क्या हुआ आदिल, मांग के नियम के अपवाद का मतलब ये है, यानी कि मूल्य बढ़ रहा है तब भी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड घटी नहीं। मूल्य बढ़ने पर डिमांड घटनी चाहिए ना, नहीं घटी। मूल्य घट गया तो डिमांड बढ़नी चाहिए ना, मूल्य घट गया तो डिमांड बढ़नी चाहिए ना, ऐसा नहीं हुआ। मूल्य घट गया या तो डिमांड उतनी ही रही या डिमांड घट गई, अजीब स्थिति है। यानी कि जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग है, मांग के नियम के अपवाद कहते हैं। अब ये सिचुएशन किस दशा में होती है कि मूल्य बढ़ रहा है तब भी डिमांड नहीं घट रही है, डिमांड उतनी है या डिमांड बढ़ गई, डिमांड उतनी है, मूल्य बढ़ने पर डिमांड घटनी चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है। लेकिन मूल्य बढ़ा डिमांड नहीं घटी, या तो डिमांड उतनी ही रह गई या तो और डिमांड बढ़ गई। मूल्य घटता है तो डिमांड घटती है, यही लॉ कहता है। तो मूल्य घटा है तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मूल्य घटा लेकिन डिमांड घटी नहीं, डिमांड उतनी रह गई या तो और कम हो गई। तो मूल्य घटा तो डिमांड तो बढ़नी चाहिए, कैसे घटी आखिर। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ने को, मांग बढ़ने पर वो क्या मांग कर, मूल्य बढ़ने पर भी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मूल्य घटने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी को क्या कहते हैं, मांग के नियम के अपवाद, मांग के नियम के अपवाद। तो है बहुत सारी कंडीशन। तो इसमें सबसे पहले एक आता है यहाँ पर गिफिन वस्तु है, गिफिन। ये गिफिन जानते हो, एक अर्थशास्त्री थे, क्या थे, अर्थशास्त्री थे गिफिन। उन्होंने देखा, क्या देखा कि जो घटिया वस्तु है, खराब किस्म की, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, कम क्वालिटी की है, नॉन ब्रांडेड एक तरह का आइटम है, उसके प्राइस में कमी कर दिया। गिफिन ने अपने देश में देखा भाई इसका मूल्य घटा दिया जाए, देखा कि डिमांड बढ़नी चाहिए। तो जब मूल्य घटाया गया तो डिमांड में क्या हो गई, घटी नहीं, वो बढ़ी नहीं, घट गई। आश्चर्यचकित हुआ, अरे आखिर ये मामला क्या है। जब प्राइस घटाई गई, लाभ डिमांड प्रोग्राम मार्शल कहते हैं कि जब प्राइस बढ़ती है डिमांड क्या होती है, घटती है। ये अजीब स्थिति है कि प्राइस घटाया डिमांड भी घट गई, और चक्कर आ गया, वो हैरत में आ गया कि भाई इसका क्या मामला है। शुरू किया ताकि फील्ड में, जैसे ग्रेशम का नियम तुम पढ़े नहीं पढ़े हो, ग्रेशम का नियम, लाभ ग्रेशम कहाँ तक पढ़े तुम, इसी में तुम लोग बैंकिंग है, बैंकिंग इसी में आगे का पार्ट, तो उसी में तुम लोगों को मिलेगा लाभ ग्रेशम, ग्रेशम का नियम। उसमें क्या बताया गया, उसमें बताया गया कि ग्रेशम भी एक अर्थशास्त्री थे, उनके दौर में जो करेंसी चलती थी सोना चांदी की चलती थी, किसी सोना चांदी, सब घिस घिस करके सिक्का चलते चलते कितना खराब आता है, वैसे सब खराब हो गया था। ग्रेशम ने कहा रानी एलिजाबेथ से, उसी दौर के थे एलिजाबेथ से, कि ऐसा है कि करेंसी थोड़ा बदला जाए। हाँ हाँ बदला जाए, नई किस्म की करेंसी, नए सोने चांदी का सिक्का चला जाए, पुराना हो गया। हाँ हाँ ठीक है, क्या नहीं, सब नया नया सिक्का एकदम चमकते दमकते मार्केट में निकला, दुल्हन की तरह से बन सच करके। 2 दिन बाद देख रहे हैं यार ग्रेशम पैसा नौकर है कहाँ पे, कुल सबका पुरंगा चल रहा है। 2000 नोट देखो किसी चलन में है नहीं है, वैसी उस दौर में भी था। ग्रेशम ने जब ये राय दिया कि नहीं सिक्का नया चलवाया जाए, चलवा तो दिया, लेकिन हफ्ता 10 दिन बाद देखा कि वो सिक्का मार्केट में चलन में है ही नहीं। देखा कि भाई जिस मकसद की चलवाया था कि वो चलन में रहेगा, वो गया कहाँ आखिर, गया कहाँ।
तो ये उस टाइम वो रूल निकल के आया कि घटिया और खराब वस्तु अच्छी वस्तुओं को चलन से बाहर कर देती हैं। क्या कर देती हैं? चलन से बाहर कर देती हैं। यानी जो अच्छे अच्छे सिक्के थे उन लोग सजा सजा करके, क्योंकि उसका वजन जो है इस चलन वाले के मुकाबले में उसका वजन ज़्यादा था। अरे 5 ग्राम 10 ग्राम रहा होगा तो ज़्यादा सिक्का जुटा होगा, ज़्यादा ना वजन पड़ा, वो सब ले जा करके रख लिए और जो सड़ा गला चल रहा था वही चला रहे थे। अभी अपने पास भी यही नेचर है कि थोड़ा खराब गल्ला नोट पहले निकालेंगे बाद में निकालेंगे, ठीक है ना। जबकि इसमें तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी। 10 बीघा से गल्ला रखो, सिर्फ करेंसी रखो, उसकी वैल्यू 10 का 10 ही रहेगी। लेकिन सोने चांदी का फर्क है कि अगर वो सिक्का जब नया नया निकला था उसका वजन और जो चल रहा था 2 साल से 1.5 साल से 3 साल से उसके वजन में कमी थी। जानते उस टाइम क्या करते थे सब? वो सब क्या करते थे कि जितना सिक्का जुटता था बोरिया में भर करके उसको बोरिया में ऐसे हिलाते थे, तो आपस में रगड़ खाता था। रगड़ खा करके फिर सिक्का को निकालते थे, देखते थे बुरा रहता नहीं यार, चलो ये अलग हो गया। इसकी तो वैल्यू वही है जो चल रहा है, 100 200 400 जो भी उसको वैल्यू मानी जा रही है। ये बुरा था अलग ले आके देखा था भाई तो ये जो है उसी की वजह से घासी गरी करके अब जिसके पास सिक्का पहुंचा था ना वो भी रगड़ देता था। इनके पास बेचारा 20 पास करके आया है, दूसरे के पास गया, वहां पर भी जा करके वो खूब जुटाया था, ये आया ये भी उसमें हाँ अभी दिलाता था, फिर कोई बुलाता नहीं कर रहा था। मतलब सब ऐसे करते थे, घिस करके खराब हो गया था। तो गणेशन ने सोचा भाई नया सिक्का चला दे, और नया सिक्का चला तब घर में रखे, अब पूरा क्या वही चला रहे, घर की टाप पर दिखा हुआ। किसी का नंबर नहीं पता चल रहा है, किसी का कारना नहीं पता चल रहा है, किसी का बॉर्डर नहीं पता चल रहा है, किसी का नुक्का टूटा हुआ है, कुछ टूटा हुआ है, वही चल रहा है, नौ का पता ही नहीं चल पाया। तो ऐसे यहाँ पर गिफिन वस्तु है, तो गिफिन ने कहा था कि भाई रेट घटाओ, तो खराब वस्तु का घटा दिया जाए तो थोड़ा सा उसकी वैल्यू उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। देखा तो ये तो घट गई। तो उसने भी तहकीक किया, रिसर्च किया, बाकायदा मार्केट में निकला कि यार ये बताओ रेट गिर गया ना तो तुम लोग क्यों बढ़ा लेते हो? कभी नहीं, रेट गिरा तो ठीक है, पहले हम लोग 10 रुपये में 1 किलो खरीदे थे, अब वो 8 रुपये का किलो हो गया, तो 2 रुपया फायदा ना हमारा हुआ। अब यही 2 रुपया में ये पहले 12 रुपये का मिलता था चावल दूसरा वाला, तो इसको 12 की जगह पर हम लोग ये 2 रुपये जो बचा है ना, तो 10 रुपये में ये खरीदे थे, तो 2 रुपया बच गया, तो इसको 12 रुपये लगा करके हम लोग नया अच्छा चावल खरीद के खाने लगे। तो ये जो होगा क्या हुआ, अच्छी चीज़ खाने लगे और बुरी चीज़ को डिमांड और घट गई। यहाँ पर क्या हुआ, इसको कहते हैं गिफिन का विरोधाभास नियम। गिफिन का विरोधाभास नियम यानी कि 10 रुपये की जो चीज़ पहले मिलती थी उसका रेट गिरा के कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। और ये जो खाते थे अच्छी क्वालिटी का माल 12 वाला 12 में खाते थे, तो हम नहीं खा पाते थे, हमारे पास हैसियत नहीं थी, हम 10 रुपये में खाते थे, ये 12 में खाते थे। लेकिन जब इसका वैल्यू गिरी तो ये था कि ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं हुआ। हम क्या करने लगे, जाकर 12 वाला खाने लगे, क्यों? क्योंकि 2 रुपये बच गया इधर से, हम जाकर अच्छी चीज़ खाने लगे। ये तो डिमांड और बढ़ गई ना, लोग खरीदे भी नहीं उसको, और जाकर अच्छी चीज़ की बढ़ गई। अब इसमें कोई प्राइस में चेंज नहीं हुई है, लेकिन उसी प्राइस पर रहते हुए डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। और यहाँ पर प्राइस घटाने पर क्या हो गई, डिमांड घट गई। ये है गिफिन का विरोधाभास नियम। ये गिफिन ने रिसर्च किया, तहकीक किया कि जो घटिया किस्म की वस्तु होती हैं प्राइस घटाने पर उसकी डिमांड बढ़ती नहीं है बल्कि और घट जाती है, क्योंकि जो उसकी सेविंग होती है, जो बचत होती है ना, उस बचत को भी हम जाकर क्या करते हैं, अच्छी वस्तुओं पर लगा